हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे वीडियो अपलोड हो गई थी जो कि प्लेलिस्ट में ऐड है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस रिवर सिस्टम जो है सिर्फ एक रिवर नहीं है इंडस, बल्कि इसमें जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी जो है वो भी साथ में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले हम मैप देख लेते हैं, क्योंकि मैप देखना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक कंट्री से फ्लो नहीं हो रहा है। ये चाइना के जो है तिब्बत प्रोविंस से जो है निकलता है। आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है, ये हिमालयन माउंटेन्स है, और इस हिमालयन माउंटेन के आसपास से निकलता है, जो कि माउंटेन कैलाश जो है यहाँ पर तिब्बत में लेक मानसरोवर के आसपास में है। यहाँ से जो है ये रिवर निकलता है। हिमालय से निकलता है तो हिमालय रिवर सिस्टम की एग्जाम्पल में आएगा। यहाँ से होते हुए जो है ये लद्दाख में एंटर करता है, लद्दाख में इस जगह एंटर करता है, और यहाँ से होते हुए जो है ये इंडस रिवर जो है फॉलो करता है गिलगित बाल्टिस्तान से जम्मू कश्मीर के, और फाइनली जो है ये इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान चला जाता है, और पाकिस्तान का जो है मेजर रिवर भी है। आप देखेंगे यहाँ पर इसमें जो है झेलम और चिनाब जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो यहाँ पर आके मिलती है। फिर रावी और सतलुज भी मिलते हैं, और फाइनली जो है मिथनकोट के पास जो है ये जो है आपस में पांचों दरियाएं जो है वो मिल जाते हैं। अब झेलम और चिनाब जो है ये जिस जगह मिलते हैं उसको हम झंग इलाका कहते हैं, जो कि वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट भी है। बट अभी हम जो है सिर्फ इसी को पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप मैप जो है वो देख लीजिए, मैं जूम भी कर लेता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ से फ्लो होता है। चलिए तो और अच्छे से देख लीजिए। लेक मानसरोवर से जो है इंडस निकलता है, तो ये पहला पॉइंट आपका रहेगा कि कहाँ से निकलता है। लेक मानसरोवर से निकलता है, ये पहला पॉइंट आपका रहेगा। इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो एंटर होता है, यानी कि लद्दाख में किस इलाके से, किस टाउन से जो है वो एंटर होता है, तो ये नाम नहीं भूलेंगे, डेमचौक। और ये न्यूज़ में भी जो है रहा है पिछले टाइम में, डेमचौक से जो है वो एंटर होता है। ठीक है, जैसे पूछा जाता है कि चेनाब रिवर जम्मू कश्मीर में कहाँ किस टाउन से एंटर होता है, इसी तरीके से इंडस रिवर के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो डेमचौक को भूलेंगे नहीं। डेमचौक से होते हुए डुंगती, डुंगती के बाद लेह, लेह के बाद करगिल टाउन, फिर स्कार्दो, फिर गिलगित बाल्टिस्तान, और यहाँ से जो है ये टर्न लेता है अब। ठीक है, तो यहाँ से जो है फाइनली पाकिस्तान चला जाता है। तो ये तो है इंडस रिवर का पाथ। अब देखिए ये ब्लू लाइन जो है ये इंडस रिवर जो है वो शो किया हुआ है। पूरा ब्लू लाइन जो है ये क्या शो किया हुआ है, इंडस रिवर को जो है वो शो किया हुआ है। अब इसके जो है वो राइट में जो है वो ये सारी विलेजेस है, चाहे लेह है, चाहे करगिल है, चाहे स्कार्दो है, ये जो है इसके राइट में होंगे। ये भी जो है याद रखेंगे। चलिए अब हम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो है पढ़ लेते हैं। इंडस रिवर सिस्टम, जिसका वैदिक नेम जो है वो सिंधु है। क्या नाम है? वैदिक नेम जो है वो सिंधु है, सिंधु नाम से जो है मशहूर है। ओरिजिनेशन की बात करते हैं तो लेक मानसरोवर से ही निकलता है, बट वहां पर जो माउंटेन है वो माउंटेन कैलाश है, कैलाश माउंटेन से निकलता है। फिर 2900 किलोमीटर तक जो है ये इसकी जो है वो लेंथ है, और फाइनली जो है ये अपने जो है अरेबियन सी में जो है इसका माउथ है, इसका आउटफॉल जो है वो कहाँ पर है, अरेबियन सी में है। पाथ जो है वो कैसे फॉलो करता है वो तो मैंने बता दिया। अच्छा, इंडस रिवर जो राइज होता है हमारे माउंट कैलाश से, वहां पर एक ग्लेशियर है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोखुर ग्लेशियर। कौन सा? बोखुरचू ग्लेशियर। बोखुरचू ग्लेशियर जो है वो माउंट कैलाश पे है, जो कि नॉर्दर्न स्लोप पे पड़ता है। इट ड्रेन्स मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट ग्लेशियर एंड माउंटेन स्लोप मेनली काराकोरम, लद्दाख, सांस्करन, हिमालयन रेंजेस। इट फ्लोज इन अ नैरो वैली नॉर्थवेस्ट थ्रू तिब्बत। इट इज नॉन एज सिंगी खम्बन और लाइन्स माउथ। ये फ्लो करता है एक नैरो वैली से तिब्बत में, जिससे जो है क्या नाम दिया गया है, सिंगी खम्बन जो है नाम दिया गया है, सिंगी खम्बन। ठीक है, और लाइन्स माउथ भी जो है वो कहा गया है। इट फ्लोज अलॉन्ग नियरली स्ट्रेट कोर्स बिटवीन लद्दाख एंड जांस्कर रेंज। आप देखेंगे लद्दाख और जांस्कर रेंज के बीच में से फ्लो कर रहा है। हमारे यहाँ पर जो है ये जो है वो लद्दाख रेंज है, और यहाँ पर जो है हमारा ये जास्कर रेंज है। तो इनसे जो है इनके बीच में से जो है एक नैरो जो है वो फ्लो है इसका। ठीक है, एक नैरो जो है वो वैली सी बनी है जहाँ से जो है ये फ्लो करता है। तो इन दोनों रेंजेस के जो है बीच में से है। चले आगे मैं मैप में दिखाई दूंगा। तो ये एंटर करता है पाकिस्तान में नियर चिलर। अब देखिए मैंने ये तो बोल दिया था कि इंडिया में कहाँ पर एंटर करता है, तो डेमचुक का नाम भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में कहाँ पर एंटर करता है, तो दार्दिस्तान रीजन में जो है वह इलाका है चिलर, जो चिलर टाउन जो है यहाँ पर जो है वो एंटर करता है वो पाकिस्तान में।
अब जिसकी टोटल लेंथ जो है वो जो है वो 2880 जो है हम कह सकते हैं, या तो 2900 किलोमीटर भी कह सकते हैं। और इंडिया जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 709 किलोमीटर की। मैप में दिखा देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से आप जो है वो देख पाएँ। इसे मैप को जो है अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज भी जो है सारी की सारी है। आप ये वाली लाइन देख लीजिए, ये जो ब्लू लाइन जो है ये आ रही है, ठीक है, ये इंदस है, ये ब्लू लाइन। यहाँ पर जो है लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है, ये यहाँ पर जो है वो लद्दाख रेंज है, ठीक है। और नीचे जो है वो जास्कर रेंज है, ये वाली जो है जास्कर रेंज है। तो इन दोनों के जो है बीच से जो है ये इंदस जो है फ्लो करता है। अब इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज देखिए, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर से जो है वो निब्रा रिवर निकल रहा है, और जो है यहाँ से एक जो है श्योक रिवर भी निकल रहा है। तो ये भी फाइनली जो है वो इंदस के साथ यहाँ पर जुड़ रही है। सूरू रिवर जो है वो करगिल टाउन के पास से निकलता है और ये भी जो है इंदस में जाके मिलता है। जास्कर रिवर जो है एक छोटा सा रिवर यहाँ पर जो है वो भी जो है इंदस के साथ मिल रहा है। तो ये सारी जो है क्या है, इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है। कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज जो है वो इंदस की है। आगे हम इन्हीं ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे अभी। तो हम ये अभी तक क्या पढ़े, हम ये पढ़े कि इंदस रिवर जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। कहाँ से जो है अपनी जर्नी को जो है वो स्टार्ट करता है, इंदस रिवर माउंट कैलाश से करता है और फ्लो करता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर एंटरिंग इंडिया इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज के बीच में से फ्लो करता है, कंटिन्यू करता है अपना कोर्स इनटू द नॉर्थ वेस्ट ऑर्डर में ही। और जब नंगा पर्वत के पास जो है पहुंचता है, वहां से जो है ये एक सिंटैक्टिकल बेंड जो है वो लेता है और फाइनली जो है वो पाकिस्तान में जो है वो एंटर करता है। एक बेंड लेता है पूरा, पहले नॉर्थ वेस्ट में जो है फ्लो कर रहा था और नॉर्थ वेस्ट में, और अब जो है यहाँ पर एक बेंड ले रहा है और वहां पर जो है एंटर करता है। अब देखिए श्योक है, नुब्रा है, जो कि अभी मैंने आपको मैप में दिखाए ऊपर। श्योक और नुब्रा जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये ज्वाइन करते हैं इंडस को एज इट फ्लोस नॉर्थ वेस्ट। सियाचिन ग्लेशियर से जो है ये निकल रही है। सियाचिन ग्लेशियर फीड दिस ट्रिब्यूटरी, काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर, और वही इन्हें जो है पानी जो है प्रोवाइड करता है। शीगर रिवर जो है एक और रिवर है, ये भी जो है इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। ये इंडस रिवर को जो है सकार्डू टाउन में जो है मिलता है। गिलगित बाल्टिस्तान में जो है सकार्डू जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और वहीं पर जो है ये मिलता है। और इसी के आसपास जो है वो श्योक रिवर भी है। और गिलगित जो है एक अनदर सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है, ये भी जो है इंडस को जो है जो है ज्वाइन करता है। ये रिवर जो है फ्लो करता है थ्रू द नंगा पर्वत बिफोर टर्निंग साउथ वेस्ट टू एंटर द पाकिस्तान। अब जास्कर रिवर जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ये मैं आपको रिवर जो है अलग से पढ़ा चुका हूँ, जब जम्मू कश्मीर के रिवर्स हमने पढ़े थे और लद्दाख के, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर जो है सिर्फ जो है इंडस रिवर सिस्टम को क्योंकि पढ़ाना है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस जो है ये इनको भी कर लेते हैं। जास्कर रिवर जो है ये जो है कहाँ पर लाई करता है, लद्दाख यूटी में लाई करता है। ओरिजिनेट है यहीं पर जो है ये ओरिजिनेट भी होता है, जास्कर रेंज में ही जो है ये ओरिजिनेट होता है। नाम भी इसका जास्कर रिवर ही पड़ा है। तो इंडस की जो है ये पहली ट्रिब्यूटरी है इंडिया में। इट इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर इन इंडिया। फिर श्योक रिवर है, मैप में तो हम देख चुके हैं श्योक रिवर। श्योक रिवर जो है ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। नुब्रा रिवर जो है वो इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, और ये दोनों फाइनली जो है इंडस रिवर को जो है वो ज्वाइन करती है, जो कि मैं आपको मैप में जो है वो दिखा चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये था हमारा मैप। तो मैंने आपको ये जो है वो दिखाया था कि ये नुब्रा रिवर है, ठीक है, ये श्योक रिवर, और दोनों फाइनली जो है वो मिल के आते हैं और यहाँ पर जो है वो इंडस को जो है वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जय बागे। 2009 में जो है इसी रिवर पे, श्योक रिवर पे जो है एक ब्रिज भी बनाया गया था, जिसका नाम जो दिया गया है वो नाम दिया गया है चेवंग रिंचन ब्रिज। वो इस पे बनाया गया है 2029 में। कलनर जो है चेवंग रिंचन ब्रिज जो है इसका नाम दिया गया है, श्योक रिवर पे लद्दाख रीजन में बनाया गया है। अब एक सुरू रिवर है, करगिल टाउन के पास जो है सुरू रिवर है। सुरू रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से, दिसोई माउंटेन से, और फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में इंडस रिवर के। तो इंडस रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, इस वजह से इसे जो है ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी भी जो है इंडस की कहते हैं। करगिल जो टाउन है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ द सुरू रिवर एंड द चुटक डैम इज ओवर द सुरू रिवर। चुटक डैम जो है याद रखेंगे। बुर्जिल पास जो है लाइज ऑन द सुरू रिवर पाथ। सुरू रिवर के पाथ वही बुर्जिल पास भी जो है वो लाई करता है। अब बात करते हैं हुंजा रिवर की। हुंजा रिवर जो है फ्लो करता है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में।
फिर हमारे पास गिलगित रिवर है, ये गिलगित रीजन में ही जो है फ्लो करता है। आप हमें जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं। अब मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है वो इंडस रिवर की कौन सी है? ये तो भी हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज देखी, लेकिन इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, वो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज। देखिए, अगर झेलम रिवर है, ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। चिनाब रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास रिवर भी ट्रिब्यूटरी है, और सतलुज रिवर भी जो है ट्रिब्यूटरी है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये चीज़ें दिखा दी है कि पांचों रिवर जो है वो कैसे जो है वो इसके साथ मिलते हैं। देखिए, झेलम रिवर और चिनाब रिवर जो है ये मिलते हैं हमारे झंग डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के आपस में, ठीक है। और फिर ये रिवर जो है आगे जो है इनके साथ सतलुज भी मिलता है और जो है रावी भी मिलता है। तो फाइनली जो है इंदस को जो है मिथनकोट के पास जो है मिलते हैं। मिथनकोट है, ये रिवर जो है रिवर रिसीव्ड पंचनाथ। ये 5 रिवर जो है ये किस में आते हैं? पंचनाथ में। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है कि पंचनाथ में वो कौन से 5 रिवर है? एक तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। ये जो है इंदस रिवर को ज्वाइन करते हैं मिथनकोट में। पंचनाथ जो है नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब। अब झेलम रिवर है, आप सभी जानते हैं कि झेलम रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? झेलम रिवर ओरिजिनेट होता है वेरीनाग से। कहाँ से होता है ओरिजिनेट? वेरीनाग से। कहाँ पर लोकेटेड है? पीर पंजाल रेंज में। झेलम रिवर को मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, और इसका नाम जो दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? वितास्ता नाम से जो है वो जो है से मेंशन किया गया है। झेलम जो है वो लाइफलाइन है कश्मीर वैली की। झेलम रिवर इज द लाइफलाइन ऑफ द कश्मीर वैली, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब भी फ्लड आएगा तो सौरा ऑफ कश्मीर भी हम इसे कह सकते हैं, तो इसमें इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होगा। किशन गंगा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की ही, और ये न्यूज़ में भी जो है रहा है, क्योंकि इसमें जो है किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा था, तो पाकिस्तान ने जो ऑब्जेक्ट किया था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए थे, लेकिन कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था वो इंडिया के फेवर में दिया था। झेलम रिवर इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर। चिनाब रिवर की खुद जो है एक ट्रिब्यूटरी है। अब थोड़ा सा चिनाब रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। चिनाब रिवर जो है वो ओरिजिनेट करता है कहाँ से? जास्कर रेंज से। जास्कर रेंज में से कहाँ पर? लाहौल एंड स्पीति में। हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स है, लाहौल एंड स्पीति रीजन जो है वहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। यहाँ से जो है वो चिनाब रिवर जो है ओरिजिनेट करता है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पास है, बारालाचा पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब रिवर यहाँ से निकलता है। एक्चुअली में जो है ये हमारे पास चंद्रा रिवर आता है, ये भागा रिवर ये इधर को मुड़ता है, और इस तरीके से यहाँ से जो है इसका नाम जो है चिनाब पड़ता है। तो 2 स्ट्रीम्स आती है, चंद्रा एंड भागा। अपोजिट साइड्स है, बारालाचा के पास के दोनों अपोजिट साइडों से निकलती है, लेकिन मर्ज हो जाती है आपस में, और इसका नाम जो है वो पड़ता है चंद्रा भागा रिवर भी। इसी वजह से इसको चंद्रा भागा रिवर भी कहते हैं। और फाइनल जो है यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में जब आता है तो चिनाब रिवर भी इसका नाम पड़ा हुआ है। तो झेलम एंड रावी जो है वो मर्ज होते हैं चिनाब रिवर से अल्टीमेटली इनटू द सतलुज रिवर। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ पंचनाथ में कि झेलम रिवर, रावी रिवर जो है आपस में मिलते हैं, चिनाब के साथ भी फाइनली मिलते हैं, और अल्टीमेटली जो है जाके जो है सतलुज से मिलते हैं, और ये फाइनली जो है वो इंदस के साथ जो है मिलता है। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट, ठीक है। आप जानते हैं कि चिनाब रिवर पे जो है वो हमारे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बने हुए हैं चिनाब रिवर पे। तो 2021 में जो है लेटेस्ट जो है हमारे पास जो है वो थे, वो कौन कौन से थे? जैसे कि जो है रेटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये जो है चिनाब रिवर पे ही जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा भी जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो बहुत से जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब जैसे कि डूल हस्ती जो है वो किश्तवाड़ में है, 390 मेगावाट का है। ये भी जो है इसी चंद्रा रिवर पे बना हुआ है, जो कि एक चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। सलाल प्रोजेक्ट जो है ये हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी जो है चिनाब रिवर पे बना है। फिर बगलिहार जो है प्रोजेक्ट ये भी बना है। फिर रेटल, जहाँ जो रेटल की बात यहाँ पर की 850 मेगावाट की, ये भी जो है चिनाब रिवर पे बना हुआ है, दराबशला रीजन ऑफ किश्तवाड़ में। फिर पक्कल डूल है, मरुजदार रिवर पे बना है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। चलिए, वो चिनाब रिवर जब हम पढ़ते हैं उसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है वो अलग से पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रावी रिवर की। रावी रिवर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ये भी जो है वो रोहतांग पास से जो है वो ओरिजिनेट होता है, जो कि कुल्लू हिल्स में है हिमाचल प्रदेश की।
ये फ्लो करता है बिटवीन द पीर पंजाल रेंज एंड द धौलाधर रेंज। पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के बीच में से फ्लो करता है रावी रिवर। रावी रिवर जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और फाइनली जो है ये भी चिनाब रिवर के साथ ही मिलता है। फिर बात करते हैं हम ब्यास रिवर की। ब्यास रिवर जो है ये भी ओरिजिनेट होता है हिमाचल प्रदेश से, रोहतंग पास के आसपास से ही, एट द सदर्न एंड ऑफ द पीर पंजाल रेंज। इट क्रॉसेस द धौलाधर रेंज और मीट करता है सतलुज को एट हरिके। और आप जानते हैं कि जो है ये भी न्यूज़ में है, वेटलैंड है हरिके, ये भी न्यूज़ में था, पंजाब में जो है इसे बनाया गया था रामसर साइट। इट क्रॉसेस द धौलाधर रेंज और मीट करता है सतलुज रिवर को। ब्यास रिवर जो है सतलुज रिवर को कहाँ पर मीट करता है, ये जगह याद रखेंगे, हरिके। इट इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल रिवर एंड फ्लोज एंटायरली इनसाइड द इंडियन टेरिटरी। तो इंडियन टेरिटरी में ही जो है वो फ्लो करता है ब्यास रिवर। फिर बात करते हैं सतलुज रिवर की। सतलुज रिवर ये भी लेक मनसरोवर से ही निकलता है, लेकिन इसका फ्लो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तिब्बत की जो जहाँ से इंदस निकलता है वहीं से जो है सतलुज रिवर भी जो है वो निकल रहा है। सतलुज रिवर जो है ये इट राइजेस फ्रॉम द मनसरोवर लेक इन तिब्बत नियर द माइटी इंदस रिवर सोर्स। जहाँ से इंदस निकल रहा है वहीं से, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो इंडिया में जहाँ एंटर करता है, शिपकिला पास से एंटर करता है, तो डायरेक्शन जो इसकी रहती है वो नॉर्थ वेस्ट रहती है। शिपकिला पास के आसपास से जो है एंटर करता है। इट पासिस थ्रू द ग्रेट हिमालयस मेकिंग डीप कॉर्जेस एंड एंटर्स द पंजाब प्लेन्स एट द नंदा देवी। तो फाइनली जो है कहाँ पर एंटर करता है सतलुज रिवर, पंजाब के प्लेन्स में जो है वो एंटर करता है, कहाँ पर, नंदा देवी धार में। तो फेमस जो है बाखरा डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। और फिर जो है ब्यास जो है वो ज्वाइन करता है सतलुज रिवर को। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, पंजाब के हरिके रीजन में। सतलुज द रिवर फॉर्म द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये भी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पंजाब स्टेट में एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। अब बात करने वाले हम इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में। आप जानते हैं इंदस वाटर ट्रीटी किससे रिलेटेड है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है जो ये रिवर जो है, क्योंकि एक कंट्री से अगर ये चाइना से रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही है, फिर बीच में इंडिया से पास हो रहे, इंडिया के बाद जो है पाकिस्तान चले जाते हैं और जो है अरेबियन सी में चले जाते हैं। अब इसका वाटर जो है वो 3 कंट्री से पास हो रहा है, तो इनके इस्तेमाल को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो है कुछ ट्रीटी की गई है, एक माहिदा किया गया है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान ने किया हुआ है। 19 सितंबर 1960 में जो है ट्रीटी की गई है। और इस ट्रीटी को कराने वाले थे वो वर्ल्ड बैंक थे। और आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है, इस ट्रीटी को जो है वो कराने वाले कौन थे? वर्ल्ड बैंक था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इट वॉज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में जो है बना है, ठीक है, जुलाई का मंथ था, 7 जुलाई तब बना। हेडक्वार्टर जो है अगर इसका पूछा जाता है कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर होता है। इंडिया जो है, जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस थी तब इंडिया जो था उसका जो एजेंडा था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का, तो इंडिया भी जो है उसका एक फाउंडिंग मेंबर था उसी एजेंडा का। तो हम कह सकते हैं इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अच्छा, आज के टाइम में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय बंगा। ठीक है, तो आज के टाइम में जो वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट है अजय बंगा जो है वो प्रेसिडेंट है। 189 कंट्रीज जो है वर्ल्ड बैंक में आज है, जो कि जिन्होंने जो है इसे ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इतना जो है वो कभी कभी पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, प्रेसिडेंट कौन है। इंदस वाटर ट्रीटी जो है वो डिवाइड करते हैं इंदस रिवर सिस्टम को, 2 जो है रिवर सिस्टम को जो है वो डिवाइड करते हैं इंटू 2 रिवर सिस्टम। ईस्टर्न में एक तो रीजन इसका ईस्टर्न रिवर्स होता है, दूसरा वेस्टर्न रीजन है। अब ईस्टर्न रिवर्स जो है उसमें कौन कौन से रिवर्स आ रहे हैं? ईस्टर्न रिवर्स जो है वो उसमें हमारे जो है वो रावी है, ब्यास है, सतलुज है। वेस्टर्न रिवर जो है उसमें कौन कौन से आ रहे हैं? इंदस, झेलम और चिनाब जो है वो वेस्टर्न रिवर्स में आ रहे हैं। इंदस रिवर, ईस्टर्न रिवर जो है उसमें रावी है, ब्यास और सतलुज आ रहे हैं, जिसका वाटर जो है वो इंडिया यूज करेगा।
वेस्टर्न रिवर जो है उसमें इंदस आता है, झेलम आता है, चिनाब होता है। इसका रिवर का जो है वाटर जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा। ये ट्रीटी जो है वो इट टॉक्स अबाउट अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ वाटर, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसका वाटर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ईस्टर्न जो है रिवर सिस्टम जो है वो एलोकेट किए गए हैं इंडिया को, वेस्टर्न रिवर जो है एलोकेट कर दिए गए हैं पाकिस्तान को। ठीक है, तो परमानेंट एक जो है इंडियन इंडस कमीशन भी जो है बनाई गई है, और ये कमीशन जो है साल में एक बार जो है मिलती है। ये बायलेटरल कमीशन है इंडिया और पाकिस्तान की, जो कि ऑफिशियल जो इनके है इस कमीशन के, वो जो है मैनेज भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं गोल्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी के। अब जो है ये कमीशन जो है साल में कम से कम एक बार जो है मिलती है। और आप जानते हैं कि चलिए फिर एक बार ये देख लीजिए कि ईस्टर्न रिवर जो है वो कौन कौन से है, वो तो मैंने बता दिया। 11 क्यूबिक किलोमीटर जो है एनुअल फ्लो जो है वो इंडिया यूज़ करेगा जो है, और वेस्टर्न का जो है 232 जो है वो इंदस, झेलम और जो है वो चिनाब का जो है पानी जो है 232 क्यूबिक किलोमीटर जो है एनुअल फ्लो जो है वो पाकिस्तान जो है वो यूज़ करेगा। इंडस में से 62% जो है वो क्यूबिक किलोमीटर जो है यूज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि इंडस जो है वो लाइफ लाइन जो है वो पाकिस्तान की कहा जाती है, स्टार्टिंग से शुरू होता है और बिल्कुल जो है एंड तक जो है ये जाता है। अच्छा, इसमें आप जानते हैं कि अभी इस पर एक विवाद भी था इंडस रिवर सिस्टम, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें जो है वो अमेंडमेंट चाहते हैं थी इंडियन गवर्नमेंट। तो परमानेंट इंडस कमीशन जो था ये मई 2022 में भी मिले थे, और जब आर्टिकल 370 को जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया, उसके बाद जो है ये जो है न्यूज़ में भी था, क्योंकि इंडिया ने बहुत से इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लद्दाख में शुरू किए हैं। कुछ जो है रनिंग वाटर्स पे जो है प्रोजेक्ट जो है बनाए गए हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी, कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए दुर्बुक शयोक है, नीमू चिलिंग है, शंकु है, रोंगडू है, रटननाग है, मांगडम है, हंडरमान है और तामशा जो है, ये जो है कुछ प्रोजेक्ट जो है वो अभी जो है वो लेटेस्ट जो है वो उस पर बनाए गए हैं। तो ये वीडियो जो है आप सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो थी। आप हमें जो है फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल है, ट्विटर पे भी है, यूट्यूब पे भी है। ठीक है, पिंटरेस्ट पे भी आप हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं। नोट्स वगैरह के लिए, जॉब नोटिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जाके विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।